कौन? शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मेरा? बस अब पहले से बेहतर हूँ। आओ तुम। तबीयत कैसी है अब शुक्र है ठीक हूँ। बस रात को बहुत डर गई थी मैं। अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ, नाश्ता कर ले। बच्चों को नाश्ता करवा के मैं स्कूल भेज चुकी हूँ। ये क्या कर दिया शगुफ्ता तुमने? उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे बच्चों को अगवा करवा लेगा। अरे ऐसी की तैसी, तुम्हें पता है रातों रात कुछ लड़कों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। नशा ही था कोई। पुलिस के छितर खाने के बाद नशा उतरा है तो तौबा तौबा कर रहा था और तुमसे माफी मांग रहा था। माफी? मैंने माफ कर दिया भाई। अब भाई साहब से कह लें कि मैं लिखित में भी दे दूंगी, मेरे सामने ना है बस। एक बात कहूँ मेरा, ऐसे कमीने लोग कदम कदम पर मौजूद है। तुम तन्हा उनका कब तक मुकाबला करोगी? शादी कर लो। क्या? अगर तुम कहो तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कोई अच्छा और शरीफ इंसान का रिश्ता देखें। तुम नाश्ता करोगी? नहीं, आप करें नाश्ता। मैं चाय बना के लाती हूँ। तहमीना, तहमीना। अरे हशमत, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? अरे हाँ ना, जल्दी से फातिमा को लेकर आओ, फिर तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाता हूँ। अगर आपको खुशखबरी पता चल ही गई है तो मुझे सुना दें। बेचारी फातिमा को उठाने की क्या जरूरत है? अरे बोल रहा हूँ ना, खुशखबरी की वजह फातिमा ही तो है, उसी की सब बरकत है ये। जाओ जल्दी लेकर आओ, जाओ ना। लाती हूँ। अरे आ भी जाओ। ये ले भाई, आ गई आपकी बरकतों वाली बेटी। चले, आपकी बरकतों वाली बेटी आ गई ना आपकी नजरों के सामने। अब तो जल्दी से खुशखबरी सुना दें हशमत। तहमीना, फातिमा हमारे साथ अमेरिका जा रही है। सारा प्रोसेस हो गया, ऑफिशियल पासपोर्ट भी आ गया, टिकट्स तक हो गई हैं। हम परसों निकल रहे हैं। परसों? इतनी जल्दी हशमत? हाँ ना, वो अमेरिकन ऑफिस से ज्वाइनिंग की कॉल्स आ रही हैं, हमें जल्दी निकलना होगा। लेकिन अगर वलीद भाई इस बात के लिए राजी नहीं हुए? तहमीना, वलीद ने फातिमा को हमें हमेशा हमेशा के लिए सौंप दिया है। अब उनसे परमिशन लेने की या उन्हें इन्फॉर्म करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम्हें कितनी बार बोला है, फातिमा मेरी बेटी है, वलीद की नहीं। तुम भी ना। क्यों फातिमा, अम्मी को बोलो ना। देखो कितनी खुश हो रही है, अमेरिका जाके खुश होगी, अच्छे स्कूलों में पढ़ेगी। हाँ, बहुत सारी दुनिया घूमेगी फातिमा। मामा को नहीं लेके जाएंगे साथ, ठीक है? किसे फोन कर रहे हो? मामा को। लाउड स्पीकर ऑन करो, हम भी तो सुने हमें तड़पाने वाले कैसे तड़प रहे हैं। हेलो। हेलो मामा, सैयद बात कर रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? वलीद की तो बारात के साथ गई थी आप, मुझे तो मुबारकबाद भी नहीं दी आपने। दूंगी, मगर तुम्हारे अंजाम तुम्हारी तबाही के बाद, जो इस लालची लड़की की वजह से बहुत जल्दी होने वाली है। मामा प्लीज, साहिर आपकी बहू है। आप ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है और ना ही इस व्यापारी से। आइंदा मुझे फोन ना करना। और हाँ,
इस मीसनी को बता देना। इसकी इज्जतदार माँ इसके घर से भागने का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और मर गई। उसे दफना भी दिया गया, मगर किसी ने इस मीसनी को बताने की जहमत तक गवारा ना की। ये औकात है साहिरा की। मामा ये आप क्या बोल रही हैं? हेलो हेलो साहिरा, साहिरा, अम्मी, मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। बैग मुझे दो। शाबाश। अच्छा दानियाल, ये बताओ बेटा कि रास्ते में किसी ने रोका तो नहीं ना? नहीं अम्मी। अच्छा देखो, अगर रास्ते में कोई रोके या तुम्हें कोई टच करे या करीब आए ना तो तुमने शोर मचाना है, ठीक है? और डरना बिल्कुल भी नहीं है। अम्मी आप चोर की वजह से डर गई हैं ना? हाँ नहीं नहीं बेटा, मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अब जाओ बेटा, फ्रेश हो जाओ, मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है अम्मी। मेरे अल्लाह मेरे बच्चों को अपने अमान में रखना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए कड़ी लाई हूँ, कड़ी बनाई थी आज। अरे शुक्रिया। देखो कैसी बनी है। मज़े की लग रही है। मैंने सुना है तुमने उस चोर को माफ़ कर दिए। हाँ, अल्लाह उसको नेकी की हिदायत करे। और ये भी दुआ करो कि इन मोहल्ले वालों को भी हिदायत दे। बातें बना रहे हैं कि आज तक हमारे घर में कोई नहीं घुसा, मेरा ने जानबूझकर बुलाया होगा और मेरा को कोई जानने वाला होगा। आखिर वो मेरा जवान और खूबसूरत है। बस अल्लाह गारक करे इन मोहल्ले वालों को। बर्तन बाद में ले जाऊंगी, चलती हूँ अब। साहिरा, मैं जानता हूँ सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन तुम ये सोचो कि उन लोगों ने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ। तुम्हें इतला तक नहीं दी, आखिरी दीदार करने का मौका भी नहीं मिला तुम्हें। क्या ये जुल्म नहीं है? क्या इस जुल्म के तुम जिम्मेदार नहीं हो? मुझे मालूम था तुम मुझे कसूरवार ठहराओगी। कोई बात नहीं, तुम अभी सदमे में हो। तुम ये सोचो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। मत याद दिलाओ मुझे वो भयानक ताने। मैंने तुम्हारी अम्मी के आगे हाथ जोड़े, उनके पांव तक पकड़ने को तैयार था। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए। कितनी कुर्बानी दी मैंने तुम्हारे लिए। और उनका रवैया क्या था मेरे साथ तुमने भी देखा। वो तो तुम्हें किसी जाहिल से प्यारी थी। और मेरी कुर्बानियां? मैंने अपने रिश्ते नहीं, अपनी औलाद कुर्बान की है। साहिरा, मैं तुम्हारी कुर्बानियों की कदर करता हूँ। प्लीज रो मत। हमें एक दूसरे का सहारा बनना है, एक साथ रहना है। तुम प्लीज सब्र रखो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है?